हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज हम उसके 10 MCQs क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दिस इज वीडियो नंबर 10। ओके, तो मैं आपको बता दूं आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा प्रीवियस 2-3 वीडियोस में, ये मैंने देखा, जिसकी वजह से मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 10 क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है। ठीक है, यहाँ पे एक फेमस पर्सनालिटी का नाम मैंने लिखा है, दैट इज लॉर्ड क्लेमेंट एटले। ओके, सो रिमेंबर लॉर्ड क्लेमेंट एटले प्राइम मिनिस्टर थे, ओके, ब्रिटेन के, दैट इज इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे कि इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। तो कौन सा इवेंट था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, दैट इज साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जलियांवाला बाग इंसिडेंट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री आपने डिटेल में पढ़ी होगी, तो इसका आंसर है डी, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब देश को याद रखिए इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पर कौन थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर? तो आपको आंसर याद रखना है, दैट इज क्लेमेंट एटले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये हैं क्लेमेंट एटले, आप देख सकते हैं उनकी इमेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑफ कोर्स क्वेश्चन आपके सामने है, बट उससे पहले आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपको मुझे ये इनकी डेट्स बतानी है। दैट इज साइमन कमीशन इंडिया में कब पहुंचा, पहला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग मैस्कर याद रखिएगा ये इंडिया में किस ईयर में हुआ था, और जिस भी ईयर में हुआ था उस टाइम इंडिया का वॉइसरॉय कौन था। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। साइमन कमीशन इंडिया में कब पहुंचा, अपॉइंट कब हुआ ये मत बताइएगा, जब इंडिया में कब पहुंचा, और जलियांवाला बाग मैस्कर में कब हुआ, एंड हु वाज द वॉइसरॉय एट दैट टाइम। ओके, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहला इवेंट कौन सा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने अगर डिटेलिंग की होगी इट वुड बी इजी। अगस्त ऑफर है, मैं हेल्प कर देता हूँ। क्रिप्स मिशन है, बॉम्बे म्यूटिनी है, जिसको इसका आइडिया नहीं है व्हाट इज बॉम्बे म्यूटिनी, तो मैं बता दूं जो रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हुई थी वो बॉम्बे में हुई थी, इसलिए उसका नाम बॉम्बे म्यूटिनी मैंने रखा हुआ है। देन क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो आपको अरेंज करना है, मैं आपको आंसर दे देता हूं, इसका आंसर आप अरेंज कर लीजिए। अगस्त ऑफर हुआ 1940 में, रिमेंबर अगस्त ऑफर 1940, क्रिप्स मिशन 1942 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो 1942, बट बिफोर क्विट इंडिया मूवमेंट क्रिप्स मिशन हुआ, तो 1 पहले है, फिर देन 2 है, देन क्विट इंडिया मूवमेंट 4 है, एंड देन 1946 में बॉम्बे म्यूटिनी हुई, दैट इज 3 ऑप्शन। सो 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रिमेंबर, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जरूर ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना, इवेंट्स का बहुत आता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है इवेंट्स एटलीस्ट आपको बेसिक याद हो। ओके, चलिए तो इसका आंसर है दैट इज बी। ओके, नेक्स्ट ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई है टू एड्रेस द डिस्प्यूट ओवर वाटर। ऑफ कोर्स वाटर के ऊपर डिस्प्यूट है, तो किन के बीच में, किस फॉलोइंग मैं आपको बताता हूँ कितने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं जिसपे वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट है ओवर कावेरी रिवर। ओके, तो आपको ऑप्शंस बताना है 2, 3, 4 और 5। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 4। रिमेंबर, तो 4 है, यूटी और स्टेट्स मिला देते हैं हम, विच हैव अ डिस्प्यूट ओवर दिस कावेरी वाटर। और 4 कौन से मैं आपको बता देता हूं, दैट इज कर्नाटका, देन तमिलनाडु, देन केरल, देन पुदुचेरी। सो दीज आर द 4 थिंग, याद रखिएगा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल एंड पुदुचेरी। सो दीज आर द आंसर्स। ओके, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है पहला क्वेश्चन, कावेरी रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट कहां से है, एंड कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको मेंशन करने हैं। ओके, सो अगर आपको नहीं पता है तो आप नेट में सर्च करके मेंशन करें, बट जरूर मेंशन करें, इंपॉर्टेंट है, इस साल न्यूज में है कावेरी रिवर। ओके, तो आप मुझे उसका ओरिजिनेशन पॉइंट, दैट उसका सोर्स कहां से है, एंड देन सेकंड पॉइंट आपको ये बताना है कि उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आप मुझे बताएंगे, जो पौंडीचेरी है जिसका पुदुचेरी भी कहते हैं, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, मैं आपको बता देता हूं, एक है पुदुचेरी, नेक्स्ट है कराईकल, नेक्स्ट है माहे और अगला है यनम। ओके, इन सब की लोकेशन कहाँ है? जिसको नहीं पता था तो इसकी ज़रूर लोकेशन फाइंड आउट करिए, अलग अलग स्टेट्स में है। अगर आपको ये आइडिया नहीं था तो ज़रूर फाइंड आउट करिए, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा। तो ये 4 की याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी के, उसकी आपको लोकेशंस फाइंड आउट करनी है। ओके, सो ये आपका होमवर्क है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। रिसेंटली ये 2 कम्युनिटी न्यूज़ में थी, ओके, जिनका नाम है चकमास और दूसरा है हाजोंग्स। याद रखिएगा दोनों कम्युनिटीज थी, रिसेंटली दे केम इन द न्यूज़।
ओके, तो आपको बताना है किस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की ये दो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज थी जो न्यूज में थी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, उनकी वजह से कम्युनिटीज न्यूज में आई हैं। ओके, ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या तो छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर, इफ यू हैव रेड टू द न्यूज़पेपर, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए, अरुणाचल प्रदेश। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये कम्युनिटी न्यूज़ में क्यों थी। ओके, व्हाई दे केम इनटू द न्यूज़, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ओके, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, इनके खिलाफ याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हेल्प करने के लिए कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं अरुणाचल प्रदेश को रिगार्डिंग दीज टू कम्युनिटीज। तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इश्यूज था जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज न्यूज़ में आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये रिसेंटली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नीति आयोग, आपको नीति आयोग पता होगा। ओके, नीति आयोग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते हैं। ओके, उसने अभी रिसेंटली सीनियर सिटीजन्स को वेलबींग के लिए ड्यूरिंग कोरोना वायरस एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा एक कैंपेन स्टार्ट किया है, उसका नाम आपको बताना। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसमें गेस कर रहे होंगे मे बी। दादा एंड दादी बचाओ अभियान, ओके, टेक केयर ऑफ एल्डर्स, ऐसे करके ऑप्शन है। इफ यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ए, सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। तो याद रखिएगा दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना इसका आंसर है दैट इज ए। नहीं पता था एटलीस्ट गेट टू नो कि रिसेंटली ये एल्डर्स के लिए, तो आपको पता है कोरोना वायरस जो एल्डर पीपल है उनको सेव करने के लिए, तो नीति आयोग ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी का क्वेश्चन है। आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी सुनी होगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, एक फाइनेंशियल कमेटी का टाइप है। फाइनेंशियल कमिटीज में जो आती हैं कमिटीज उसमें आती है दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें रिसेंटली अभी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, एक्चुअली वो पहले भी चेयरमैन थे, उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। तो कौन अपॉइंट हुए हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इफ यू हैव नॉट नोन, आई थिंक आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी पता होगी बट चेयरमैन हो सकता है नहीं पता हो। इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज रंजन चौधरी। याद रखना आपको, अधीर रंजन चौधरी जो हैं ये इसके याद रखना आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने हैं, रीअपॉइंट हो गए हैं एक्चुअली। पब्लिक अकाउंट कमेटी में पहला क्वेश्चन आपको बताना है टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए ये मैं आपको बताता हूँ, टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कितने लोकसभा से मेंबर्स होते हैं और कितने राज्यसभा से होते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और जनरली पब्लिक अकाउंट कमेटी न्यूज़ में भी रहती है, ओके, क्योंकि ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, जिसकी ये फ्रेंड फिलोसफर कहते हैं कि वो जो बॉडी है वो इसकी फ्रेंड और फिलोसफर है कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इसके लिए पैक जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, वो उस याद रखना आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को फ्रेंड कहती है एक तरीके से, ओके। सो आप इसका रीजन भी है वैसे, बट स्टिल आप उस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का नाम जरूर मेंशन करिए। तो रिसेंटली इसके जो चेयरमैन होते हैं याद रखना ये अपोजिशन पार्टी के होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के ही इसके चेयरमैन होंगे। तो कांग्रेस लीडर है अधीर रंजन चौधरी जो इसके चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट कमेटी के, ओके रिमेंबर। अच्छा, आप मुझे ये भी बता दीजिएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी कब फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो ये भी दोनों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कब फॉर्म हुई और इससे मेंबर्स 22 में लोकसभा राज्यसभा में कितने कितने डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन इस साल का ही क्वेश्चन है, मई का क्वेश्चन है आप कह सकते हैं कि थीम क्या रही इंटरनेशनल नर्स डे जो 2020 में हुआ। मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल नर्स डे हम 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है डॉक्टर्स न्यूज़ में है, तो इंटरनेशनल हेल्थ डे हो, इंटरनेशनल नर्स डे हो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो इंटरनेशनल नर्स डे के नाम से अगर बात करें तो 4 थीम्स आपके सामने लिखी हैं, विच इज द करेक्ट आंसर ये आपको बताना है, ओके। और ये जो नर्स डे हम बनाते हैं ये किसके नाम पे बनाते हैं ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ओके। तो ऑप्शंस आपके सामने, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ऑनर्स द नर्सेज, नर्सेज आर वॉरियर्स, नर्सिंग द ग्लोब, ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ओके। सो रिमेंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इंटरनेशनल नर्स डे बनाते हैं ऑफकोर्स 12 मई को, और ये सेलिब्रेट करते हैं रिमेंबर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। रिमेंबर उनकी इमेज मैंने यहाँ पर बना रखी है, लंदन की हैं, ये फेमस पर्सनालिटी है, ओके। अब तो इनकी डेथ हो चुकी है और इनकी बर्थ एनिवर्सरी के अकॉर्डिंग याद रखिएगा 200वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 2020 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कोई 200th बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है जिनके लिए हम इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का जो थीम रही है 12 मई की दैट इज नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर द बॉर्डर्स विथ ब्लैक सी।
अब ब्लैक सी किसी को अगर आइडिया हो तो उसमें से कौन सी कंट्री को टच नहीं करती है? मैं ऑलरेडी बहुत बार अपनी क्लासेस में बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक सी को कौन टच नहीं करता? ऑप्शन है जॉर्जिया, बुल्गारिया, बेलग्रेस या तो टर्की। ओके, तो 4 ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर। इसका आंसर है सी, दैट इज बेलारूस। याद रखिए बेलारूस जो है, याद रखिए दैट डजंट टच द बाउंड्री ऑफ ब्लैक सी। ये ब्लैक सी का मैप है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुल्गारिया टच कर रही है, रोमानिया टच कर रही है, यूक्रेन टच कर रही है, रशिया टच कर रही है, जॉर्जिया टच कर रही है एंड टर्की टच कर रही है। दीज आर द कंट्रीज विच टचेस द बॉर्डर ऑफ ब्लैक सी। ओके, और जो आंसर लिखा होता है दैट इज, आप देख सकते हैं बेलारूस जो है, आप देखेंगे तो यूक्रेन के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपका ब्लैक सी आप देख सकते हैं टच नहीं कर रही है। ओके, सो आंसर इज दैट इज बेलारूस, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए, तो ये पता होना चाहिए आपको, ब्लैक सी इज इंपॉर्टेंट। मैंने एक इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड लिखा है यहाँ, तो मैंने इजी क्वेश्चन पूछ लिया वैसे कि ग्रासलैंड जो पेम्पास है, ये ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। मैं आपको बताऊँ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं, टेम्परेट एरियाज में ग्रासलैंड मिलता है। तो ये किस फॉलोइंग रीजन्स में मिलता है? मैंने 4 कॉन्टिनेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज साउथ अमेरिका, रिमेंबर। और पेम्पास, अगर मैं कंट्री की बात करूं तो अर्जेंटीना में बहुत फेमस है, रिमेंबर। सो पेम्पास आर द टेम्परेट साइक्लोन फेमस इन अर्जेंटीना, दैट इज साउथ अमेरिका। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट। ग्रासलैंड के वैसे तो नाम आपको पता होना चाहिए, बट अभी के पर्सपेक्टिव से बी इज द आंसर। ओके, तो बी इसका आंसर है। ठीक है, दैट इज साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना कंट्री है। अब ये मैंने पूछा है वाटर स्पाउट। ठीक है, वाटर स्पाउट क्या है? ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वाटर स्पाउट क्या है? वाटर स्पाउट ये डिप्रेशन है, हरिकेन है, टॉर्नेडो है या साइक्लोन है? तो जिसने ये नहीं सुना है मैं आपको बता दूं, दीज आर टॉर्नेडो। एक्चुअली क्या होता है, टॉर्नेडो आता तो लैंड में है। ओके, और इसको भी इंटेंस लो प्रेशर की ज़रूरत होती है टॉर्नेडो को ओरिजिनेट होने के लिए। ओके, तो ये लैंड में ओरिजिनेट होता है, बट व्हेन इट रीचेस द वाटर, तो ये वाटर में भी डेवलप हो सकता है। तो टॉर्नेडो ऑफ कोर्स डेवलप तो लैंड में होता है, बट व्हेन इट रीचेस वाटर तो ये खत्म नहीं होता, वाटर में भी ये अपनी मूवमेंट चालू रखता है। ओके, तो याद रखिएगा टॉर्नेडो इन सी या इन वाटर आर नोन एज वाटर स्पाउट। याद रखिएगा कि टॉर्नेडो को वाटर में हम उसको क्या कहते हैं? वाटर स्पॉट। तो याद रखना आपको वाटर स्पॉट क्या होता है। आप इमेज देख सकते हैं, या आपको इमेज दिखाई दी होगी। टॉर्नेडो आपने लैंड में देखा होगा, यूएसए में बहुत ज़्यादा टॉर्नेडोज आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा टॉर्नेडोज आर मोर जनरली फॉर्म्ड ओवर लैंड। मैंने बताया ना, लैंड में जनरली फॉर्म होते हैं, बट दे ऑल्सो डेवलप ओवर वाटर। मतलब अगर वाटर में पहुंच रहे हैं तो वहां पर भी वो डेवलप हो जाते हैं, और जब वो वाटर में डेवलप होते हैं देन दे आर नोन एज व्हाट? दैट इज वाटर स्पॉट। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच वी हैव डन। आई थिंक आपने कर लिया होगा। आज के क्वेश्चन तो ट्रिकी थे। ओके, बट आज का जो कट ऑफ है वो है 5 क्वेश्चंस, मतलब 5 मार्क्स आप कह सकते हैं आउट ऑफ 10। अगर आपने 5 करेक्ट किए हैं तो यू हैव क्वालिफाइड। आज का सबसे कम कट ऑफ है, तो आई थिंक मैक्सिमम पीपल हैव क्वालिफाइड। अगर हो सकता है, अगर क्वालिफाई किए हो, नहीं भी किए स्टिल आप देख सकते हैं कि पेपर अगर डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ ऑलरेडी कम हो जाता है। दीज आर द स्ट्रैटेजीज। सो डोंट थिंक डीमोटिवेटेड का आपके 6 मार्क्स भी हैं, क्योंकि आपने तो क्वालिफाई कर लिया है। ओके, सो जो लास्ट अनाउंसमेंट है जो मैं बोलने वाला था आपको, एक्चुअली आप लोगों ने आप वीडियोस को बहुत लाइक कमेंट कर रहे हैं और बहुत एक्टिव हो गए हैं मैक्सिमम लोग। इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक इवनिंग में भी एक सीरीज़ लाने का प्लान किया है मैंने, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ये तो देखिए मिक्सअप क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। ओके, जो इवनिंग में हम सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाएंगे। ओके, जिसमें हम यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, एनडीए हो, है ना, प्लस इवन स्टेट पीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं। ओके, तो इनके हम क्वेश्चंस लाएंगे, और खास बात यहाँ पर क्या रहेगी, ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज रहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं तो पॉलिटी का पहला लेक्चर होगा, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का होगा, तो ऐसे करके टॉपिक वाइज इस बार क्वेश्चंस रहेंगे। और जो मॉर्निंग में सीरीज रहेगी 10 AM सीरीज, वो याद रखिएगा वो मिक्सअप सीरीज है, उसमें करंट अफेयर्स हर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। बट जो इवनिंग में हम लाएंगे उसमें आपको याद रखना है टॉपिक वाइज होंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे। तो आपने जो आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं वो भी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, जो कि एक टॉपिक वाइज सीरीज होगी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हम याद रखिए, मैं ये सब इनिशिएटिव तब स्टार्ट करता हूं जब आप लोग एक्टिव होते हैं। तो अगर आप लाइक और कमेंट करते रहेंगे तो आप ये मान के चलिए कुछ और भी इनिशिएटिव्स हम लॉन्च करते रहेंगे। तो ज़रूर ये बताइए जो मैंने इनिशिएटिव बोला, अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ सर आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस कराएं, अलग अलग क्वेश्चंस में आपको आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो ये और आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। तो अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट्स
कि जितने ज़्यादा कमेंट्स और लाइक्स होंगे और हमको लगता है कि हाँ इनिशिएटिव अच्छा है, उतनी जल्दी इस सीरीज़ का पहला लेक्चर भी आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके इस लेक्चर के कमेंट और लाइक्स पे कि लेक्चर कल आएगा या परसों आएगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन योर कमेंट्स एंड लाइक्स। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।